हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 15 से लेकर 21 जून 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट कलर की लीफ है, पत्ते हैं। आप इंट्यूटिवली जो कलर आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर एंड लीफ है येलो कलर की। ओके, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 रेड लीफ। ग्रुप नंबर 2 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। लिटिल बिट ऑरेंज टोन है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3 ग्रीन लीफ, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 15 से लेकर 21 जून क्यों लीफ आपने चूज़ की है। ट्रांजिट की बात करते हैं। बहुत ऑस्पिशियस एक टाइम फ्रेम शुरू हो रही है, हो गई है इस वीक में ही। जुपिटर का पुनर्वासु में आना, जहाँ पर गुरु एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, पूर्णतः एग्जॉल्टेड होती है इस नक्षत्र में। एंड साथ में ब्लेसिंग्स की बात यह है कि वेनस भी रहेंगे सेम नक्षत्र में। तो दो गुरु का एक नक्षत्र में गोचर होना, वो भी कैंसर राशि में गोचर होना, ये बहुत मतलब प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। क्योंकि वेनस यूँ ही कोई लैविश लाइफ हो आपकी, आपकी व्हीकल हो, आपका घर हो, इस टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी रिलोकेशन वगैरह वो चीज़ें फिक्स्ड होना, बड़ी भवन का सुख मिलना। आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप रेंट पे जाना चाहते हो, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। आप परिवर्तन करना चाहते हैं घर को, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है ये। जुलाई की मंथ में दिक्कत क्या है कि मरकरी रेट्रो हो रही है, तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम, ऐसी कोई कागजात रिलेटेड काम थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। बट ये जो पीरियड चल रही है फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ऑस्पिशियस एक टाइम फ्रेम है। चलिए देखते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आइदर भाई व्हीकल को लेकर घर में बड़ी कोई एक्सपेंसिव चीज़ आना, कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम यहाँ पर कंप्लीट होगा अगर बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी आपकी। ठीक है, ओके, लुक एट दिस सैंक्चुअरी दिखाई दे रही है, ज्वेलरी। यहाँ पर बहुत बड़ी सी कुछ ऐसी लंठन वगैरह लगी हुई है, एक्सपेंसिव कुछ स्टोन, क्रिस्टल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेनस स्टोन है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो जो एक्सपेंसिव होते हैं, सफ़ायर टाइप, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, ग्रीन सफ़ायर, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लक के ऊपर प्राइस जाते हैं इसके। तो इस टाइप की कोई स्टोन और पर्ल, ओके, पर्ल का कुछ कोई ज्वेलरी वगैरह हो सकती है। आप हो सकते डेटी को दे रही हो, खुद पहन रही हो, कुछ ज्वेलरी, कुछ एक्सपेंसिव टाइप की कुछ मटेरियल को उठाना। ओके, ग्रुप नंबर 1 सैंक्चुअरी का मतलब जहाँ पर आप भारी कंफर्टेबल है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट करें। तो आप अपने घर में ऑल्टर क्रिएट कर रही हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ें खरीद रही हो, घर को डेकोरेट करो, घर में डेटी ऑलरेडी है, उनके श्रृंगार के लिए कुछ सामान आप खरीद रही हो, घर को सजाना, घर को डेकोरेट करना। चलिए देखते हैं। क्लीन होगा, क्लैटर फ्री हो जाएगा। जुपिटर वेनस जैसे कैंसर में एक सेम नक्षत्र में गोचर करेंगे, क्लैटर फ्री होगा चीज़ें। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज क्या चेंज लेकर आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज क्या चेंज लेकर आ रही है। 15 to 21 क्या चेंज लेकर आ रही है। ओके, क्या चेंज लेकर आ रही है। टैरो से देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 15 to 21 जून। ग्रुप नंबर 1 क्या मेजर शिफ्ट चेंज है। वन टाइम मूव स्पिरिट। कुछ व्यूअर्स के घर में बर्ड आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स है, पीकॉक, फेदर, बर्ड्स, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदना हो सकता है। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 1
महिला जो होती है सर के ऊपर पहनती है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ टायरा टाइप की कुछ जो पहनती है सर के ऊपर, नॉर्मली शादी के टाइम जो पहनते हैं कभी कभी, मुझे वो चीज़ खरीदती हुई दिखाई दे रही है। वन टाइम। एंड ये जो फीमेल यहाँ पर है जो ड्रेस पहनी हुई है, इट्स मेड ऑफ पीकॉक फेदर, और उस कलर की कुछ ज्वेलरी ड्रेस देखते हैं क्या मैसेज है आपके नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, बेटर डेज आर अहेड, डोंट गिव अप, दिस कार्ड इज अ साइन दैट योर विशेस, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, यू हैव नॉट बीन फॉरगॉटन एंड अबंडन, थिंग्स विल गेट बेटर। मतलब अगर कुछ लग रही है खो गई है, कुछ नहीं हो रही है, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति आपको लग रही है, आपको बोला जा रहा है कि बेटर डेज आ रही है। एंड ये जो कंजंक्शन है, ये जो युति है, ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, मृत संजीवनी है ये। सो डोंट गिव अप, थोड़ी और कोशिश करो, थोड़ी और प्रयास करो, चीज़ें हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लूट एक्सप्रेशन। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो राधा कृष्ण की कोई टेम्पल हो तो आप वहाँ पर बांसुरी दीजिए, आप विश बोलकर, बट आप बजाइए मत, उसको बजा के मत दीजिए, नया खरीद के लेकर आए जो बजने वाला होता है, ऐसे खिलौना नहीं, बजने वाला होता है। तो पुरुषोत्तम मास के भीतर ही अगर आप इसको देते हैं, अभी आप दे सकते हैं, ख़त्म हो गया है बट फिर भी आप दे सकते हैं। अचानक से मुझे, क्योंकि आप कोई भी बांसुरी जब आप किसी को देते हो तो उसका सबसे पहला काम ही होता है उसको एक बार बजाना। तो आप किसको दे रहे हो, आप कृष्ण जी को दे रही हो जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो वो बजाएंगे ज़रूर। तो आप विश बोलकर उसको दीजिए, ठीक है। बट यहाँ पर एक्सप्रेशन का एनर्जी आ रही है, मतलब आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ किसी को कुछ बोलना चाहते हैं ना, तो थोड़ी क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करो। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट एक्सप्रेस होते हुए दिखाई दे रही है, वो बात करेंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फियरिंग, अलाउ योर प्लेफुल एन्चैंटिंग स्पिरिट टू गाइड यू ऑन योर जर्नी, डोंट बी टू मच सीरियस। अगर अब इस टाइम फ्रेम में ना आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर नहीं रहना है, थोड़ी प्लेफुल एनर्जी आना चाहिए, क्योंकि इसीलिए एक्सप्रेशन कार्ड है कि पास्ट के जितने भी मनमुटाव थे, थोड़ी बहुत कुछ अनबन सिचुएशन हुई थी किसी भी व्यक्ति के साथ, इस टाइम फ्रेम में आप उसको ठीक कर सकते हो। एक प्लेफुल मूवी देखो, दोस्तों के साथ जाओ, अपने पार्टनर के साथ जाओ, कुछ एक छोटी मोटी कुछ 1-2 दिन की कुछ ट्रिप वैकेशन यहाँ पर हो सकती है। ये जो मोमेंट है ना, ये एंजॉय करने की है। अच्छे खाना खाना, क्योंकि जुपिटर वेनस कंजंक्शन, अच्छी रेस्टोरेंट में कोई पर्टिकुलर कोई मेन्यू, कोई आइटम को एक्सप्लोर करना, डिश को एक्सप्लोर करना, खाना खाना। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। Let's see what's about career, work, health, spirituality and love life for group number 1. Career, work, health, spirituality and love life. Career, work, health, spirituality and love life. One time more spirit. Thank you, Spirit. आपकी मास्टर कार्ड, वाओ, दिस इज़ 9 ऑफ कप्स। एकदम गिव अप नहीं करना है ग्रुप नंबर 1। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की होती है, इच्छा पूर्ति की होती है टैरो में। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। कैरियर वर्क रिगार्डिंग देखते हैं, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड द डेथ कार्ड। चूजिंग टू बी ब्लाइंड, और कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म हो रही है, कोई चैप्टर क्लोज हो रही है, बट यू आर लिटिल बिट कन्फ्यूज, क्या ये सही हो रही है, जो भी हो रही है, मैं जॉब को छोड़ रही हूँ या फिर इस लोकेशन को मैं छोड़ रही हूँ इस करियर रिगार्डिंग, तो क्या ये ठीक हो रही, कुछ ना आपके अंदर एक डिलेमा क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सैंक्चुअरी कंफर्टेबल जोन को भी बता रही है। तो हो सकता है इस जगह पर आपको बड़ी कष्ट हो रही थी,
बट एक कंफर्टेबल जोन भी बन गई थी, या फिर आपके साथ वो हम कहते हैं ना आदत बन गई थी, तकलीफ़ थी, उस तकलीफ़ में भी आदत बन गई थी। अब इसको छोड़ने में एक डिलेमा क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। तो और कुछ व्यूअर्स के लिए आप नया कुछ स्टार्ट करेंगे हो, नया कोई डिग्री कोर्स, कुछ आप डेथ का मतलब ही कुछ ख़त्म हुआ, कुछ नया कुछ स्टार्ट करोगे, बट उस स्टार्टिंग पॉइंट में भी आपको डिलेमा है, कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, आपको बोला जा रही है कि एक दवाई चल रही है, एक मेडिसिन चल रही है, कोई डॉक्टर को दिखा रही हो, साइड बाय साइड कुछ और भी करो, साइड बाय साइड। जैसे अगर आप एलोपैथी दिखा रही हो तो आप होम्योपैथी भी देखो, आयुर्वेद से भी थोड़ी ट्रीटमेंट देखो, या फिर थेरापी से कुछ देखो, कुछ ऐसे साउंड हीलिंग देखो, कुछ और साइड बाय साइड यहाँ पर ट्रीटमेंट अगर चलती है तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा हेल्थ रिगार्डिंग। मुझे लग रही है कोई डिस्चार्ज किया जा रहा है, जैसे हॉस्पिटल में बहुत टाइम से कोई थे तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है कि अब तुम ठीक हो, अब तुम घर जा सकते हो, मुझे इस टाइप की एक एनर्जी आ रही है। ओके, आपकी अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, जजमेंट बहुत बढ़िया है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जजमेंट आने का मतलब है अवेकनिंग आ गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वेकअप कॉल आ गया। नेक्स्ट 7 डेज़ में वेकअप कॉल है। आपको झंडे दिखाई दे सकते, झंडे देना चाहिए, फ्लैग, जो भी टेम्पल, उस टेम्पल एसोसिएटेड जो फ्लैग होते हैं आप उसको दीजिए, बांसुरी दीजिए या फिर फ्लैग दीजिए। बट आपको ना दिखाई देंगे कुछ सपने में, ये एनर्जी मास्टर कार्ड में आई है, मतलब ये मेजर अरकाना है। जजमेंट आने का मतलब है कि एंड पॉइंट में जब आपको उम्मीद आप छोड़ रही हो, कुछ उम्मीद की रोशनी किरण के रूप में कुछ आपको सपने में दिखाई देगा, कुछ आदेश मिलना जिसको हम कहते हैं, स्पिरिट की ओर से, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल जिसको हम कहते हैं। ओके, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे परिवार के कोई बड़े सदस्य जो है उसकी तरफ से कुछ आदेश है कि शादी करो, इस व्यक्ति से शादी करो, या फिर तुम ऑलरेडी अगर शादीशुदा हो, आप मैरिड हो, तो कुछ जैसे वो व्यक्ति, पर्टिकुलर वो व्यक्ति कुछ निर्णय ले रही है, चाहे आपका फादर इन लॉ हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, आई डोंट नो, ये बहुत ही कोई बुज़ुर्ग वाला कोई व्यक्ति है जिसकी परामर्श से कुछ नेक्स्ट डिसीजन लिया जा रही है। ओके, क्योंकि दोनों जगह पर ही ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहे, एजड पर्सन दिखाई दे रहे, 11 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। बट रिमेंबर दिस इज ए 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो ये प्रॉस्पेरिटी घर में आने की बात बताई जा रही है। घर में ऐसी कोई व्यक्ति घर में आ रही है जो आपकी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव होंगे। दूसरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है कि कोई एजड पर्सन हो और को बहुत मेच्योर्ड कोई पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना, एंड घर में जिनकी पपी हो सकती है, जो बहुत पपी लवर पर्सन हो सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा पपी है, लैब्राडोर शायद, बहुत छोटा सा पपी किसी ने अडॉप्ट करा है। तो ऐसी कोई मतलब पपी आने का क्या मतलब है कि जहाँ पर सुख है, आप हर कोई घर में पेट नहीं रख सकते, है ना। पेट रखने के लिए भी आपको वो मानसिकता होना चाहिए एंड आपको अफोर्ड भी आप कर पाओ। तो यहाँ पर अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई है। पपी का मतलब है अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी एंड एक संतुष्टि है जीवन में। तो घर में आपकी, जैसे घर डेकोरेट अगर आप कर रही हो, बहुत सारे लोग घर में आ रही है, उसको बता रहे कि अरे बहुत सुंदर तरीके से सजाया हो तुमने, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, ऐसे एनर्जी आ रही है। बट देयर इज़ ए पर्सन वेरी डोमिनेंट एनर्जी, मतलब इनक्रेडिबल, मतलब इरिप्लेसेबल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट देयर इज़ ए पर्सन जो इनक्रेडिबल है, यूनिक है, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई पर्सन आपकी क्रश है या फिर आप उनको देख रहे हो बहुत टाइम से, मतलब सी और ही इज़ लाइक किंग और क्वीन एंड बहुत मतलब सेल्फ मेड टाइप पर्सनालिटी है ये। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज वेनस एंड जुपिटर, मतलब 2 गुरु एक ही नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में रहेंगे एंड जुपिटर पुष्य में मोस्ट एग्जॉल्टेड पोजीशन है। तो जिसकी वजह से जो टाइम फ्रेम चलेगा 15 से लेकर 21, ये वीक बहुत खास है, बहुत स्पेशल है हम सब के लिए। चाहे आपका कोई भी लगन हो, मून राशि हो, कुछ भी हो, 2 गुरु एक नक्षत्र में चल रही है एंड 2 ये नक्षत्र ही बहुत ऑस्पिशियस है। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र होने के बावजूद भी इसमें जुपिटर का ब्लेसिंग्स है, तो एक्सपेंशन काम करेंगे इस टाइम फ्रेम में। आप रत्न वगैरह, ज्वेलरी, कागजात रिलेटेड कुछ काम का, मतलब डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम का जिस टाइम फ्रेम में होना, व्हीकल खरीदना, सेल होना, प्रॉपर्टी सेलिंग और बाइंग, कुछ ऐसे परचेज करना, घर परिवर्तन इस टाइम फ्रेम में,
बहुत सारे चीज़ों पर काम चलेगा। जैसे आपको घर नहीं मिल रही थी, आप रेंट पे जाना चाहते थे, वो अच्छी एक घर आपको चाहिए, आप ढूंढिए इस टाइम फ्रेम में, आपको मिल जाएंगे प्रॉपर घर। क्योंकि दो जो कारक प्लैनेट, एक समृद्धि है, दूसरा प्रॉस्पेरिटी एक्सपेंशन है। ओके, रेड लीफ आपने चूज़ की है। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। वाओ, दिस इज़ एडवेंचर। भीषा लग सकते हैं या फिर होम कमिंग एनर्जी। जुपिटर पुनर्वासु को छोड़कर पुष्य में आ रही है। तो पुनर्वासु में क्या होती है, कठिनाई क्या होती है कि जहाँ पर रिबिल्ड हो रही है, रिट्रीट हो रही है, जैसे कोई प्रोसेस जब रिट्रीट होती है, रिबिल्ड होती है, बहुत झंझट होती है। पुष्य में आकर गुरु स्थिर होती है, जीव जो है एक्सपीरियंस करते हैं पीस को। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम एडवेंचरस कुछ टूर, ट्रैवल, वेकेशन, जर्नी यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टैम्प लगी हुई है, स्टैम्प पेपर में डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ कामकाज हो सकती है। और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रैवल यहाँ पर होगा। वेनस के साथ अगर और गुरु के साथ अगर चतुर्थ पति का कोई संबंध आपकी है, जैसे धनु राशि बनी है, पाइसिस साइन बनी है, लिब्रा बनी है, या फिर टॉरस बनी है आपकी चतुर्थ भाव में और कंजंक्शन हो रही है, तो आइदर आप जा रहे हो और आप होम कमिंग एनर्जी, घर वापसी आना और रिलोकेशन इस टाइम फ्रेम में। एडवेंचरस टूर ट्रैवल दिखाई दे रही है, जो संभव नहीं लग रही थी वो संभव हो सकता है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 days, 15 to 21st June, next 7 days. One time move spirit. बट कुछ बर्डन है, जैसे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एक यहाँ पर ना इस लेडी है, कुछ खींच, जैसे पूरा एक टावर कोई खींच रही है एंड नीचे बटरफ्लाई है। ओके, तो कुछ बर्डन भी दिख रही है यहाँ पर। नेक्स्ट 7 days फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड बहुत सारे स्टैम्प लगी हुई है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं। थैंक यू। वन टाइम मूव, नेक्स्ट 7 days। ओके, ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 days। वन टाइम मूव, स्टैम्प पेपर में कुछ कामकाज करना, कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड। ओके, I'll pick one more card. Okay, let's see for group number 2 क्या मैसेज आ रही है। We all rise together, uplift। वाओ, यहाँ पर जो डायरेक्शन दिया गया है, जैसे ये अपराइट जा रही है। ओके, मतलब इंक्रीज मोड में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स, share the joy of their triumph. We all are connected, so when we lift others up, it raises your own vibration. दूसरों की जो सक्सेस है, दूसरों की जो विक्ट्री है, उसको भी इंजॉय करो। वो कहते हैं ना कि कभी कभी प्रशंसा जो है, अप्रिशिएट दूसरों के लिए करना चाहिए। सम्मान दिखाओगे तो सम्मान प्राप्त होगा। बट यहाँ पर अपलिफ्ट का मतलब है आप किसी को मदद कर रहे हो, उसके अपलिफ्टमेंट में आप मदद कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो रिटर्न थ्योरी कहते हैं कि वो आप तक पहुँचेगा। वी ऑल राइज टुगेदर। तो अगर नेक्स्ट 7 days में ऐसा मौका आपको मिल रही है कि किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को इंस्पायर करने के लिए, थोड़ी सी मदद करने से उसका काम बन जाती है, कर दीजिए। ये एक टेस्ट चलेगा जुपिटर वेनस कंजंक्शन की, कि आप कितनी, आपके अंदर एम्पैथी है, कंपैशन कितनी है, देन वो रिटर्न ज़रूर होगा। ओके, सीक्रेट मिडो, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। जैसे छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं नेक्स्ट 7 days में, अच्छे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए पार्टनर के साथ, कोई फॉरेस्ट एरिया गए, कोई ऐसे नेचर को आप एक्सप्लोर कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ना सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है, दोनों साथ में थोड़ी पार्क में आप घूम रही हो, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। बहुत टाइम के बाद आप किसी से मिल रही हो, ये वो मैसेज है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है वाटर एक्सप्रेशन।
बहुत सारे, एंड यहाँ पर ना 2 वेव फॉर्म दिखाया गया है एंड 2 मार्च कर रही है, 2 डिफरेंट वेव फॉर्म फ्रिक्वेंसी का वो मार्च कर रही है। इसका मतलब है कि 2 व्यक्ति की इमोशंस एक्सप्रेस्ड हो रही है एंड वो मार्च भी हो रही है, जैसे 2 वेव हग कर रही हो। तो इमोशंस वाटर आने का मतलब है कोई किसी को देखकर आप रो पड़ रही हो, ऐसी कोई व्यक्ति सामने है जिसको जैसे होता ना एक हग जो है पूरी दिन की थकान, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दूर कर देते हैं। फीलिंग्स एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से बात हो रही है जो जिसकी खुशी खुद की खुशी से ज़्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट है दिस इज़ द ट्रिक स्टार एंड चैलेंज। ओके, यहाँ पर एक मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताई बर्डन दिख रही है मुझे एंड हड़बड़ी से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो एक कुछ चीज़ों में क्या होगा कि आप दोनों मिल रहे हो, चीज़ों को सीक्रेट रखो, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट मिटो है। जैसे ही आप किसी को बोल देंगे, कुछ भी आप नेक्स्ट 7 डेज में कर रहे हो, चीज़ों को लेकर ना ढिंढोरा मत पीटो। कुछ ऐसे ट्रिक स्टार आसपास है जो चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं कि ताकि आप ना मिलो, ना जा पाओ, ना कर पाओ। तो इस जगह पर थोड़ी ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। One time more. Career, work, health, spirituality, and love life. बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज़ 2 ऑफ शॉर्ट्स। आपकी मास्टर कार्ड बता रही है लिटिल बिट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, बिकॉज यहाँ पर चैलेंज भी है एंड यहाँ पर भी मुझे बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ चीज़ को डेडलाइन में कंप्लीट करना है और हड़बड़ी है, और इतना ज़्यादा आसपास ट्रिक स्टार है, करप्शन है, राजनीति चल रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है टाइम लाइन में कंप्लीट कैसे होगा, एक डिलेमा दिखाई दे रही है। ओके, आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी को दिखाती है, ना होने की जो एहसास है कि प्रमोशन नहीं हो रही है, उसका तो हुआ मेरा नहीं हुआ, लिस्ट में उसका नाम तो आ गया मेरा नहीं आ गया, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इसीलिए शायद कार्ड में है कि वी ऑल राइज टुगेदर, कि अप्रिशिएट अदर पीपल, सो सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि कल को हो सकते वही मदद कर दे आपको जिनकी आज आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो खुले दिल से अप्रिशिएट कीजिए, मदद कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इशू अगर आपको आ रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मनी फंसा हुआ है, वो अपकमिंग टाइम फ्रेम में, वीक्स में वो आ जाएंगे आपके पास, बट इस वीक में अप्रिशिएट अदर पीपल, हेल्प अदर पीपल। बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, किंग ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही, बी डिसिप्लिन रिगार्डिंग योर हेल्थ। इस जगह पर चीटिंग अगर हुई, हेल्थ की जगह पर डाइट चीटिंग अगर हुई, तो डेफिनेटली ये दिक्कत दे सकता है, क्योंकि वेनस एंड जुपिटर एक साथ में है, तो डाइट चीटिंग होने की बहुत संभावना है। यहाँ पर अच्छी अच्छी जगह पर इन्विटेशन आ सकती है, रेस्टोरेंट में आप गए तो उस टाइम फ्रेम में क्या हो सकती है, जो खाना मना किया गया है वो भी आपने खा लिया। किंग ऑफ शॉर्ट बता रहे नो, डोंट डू दिस, वॉट एवर द सिचुएशन, जो नहीं खाना चाहिए, बॉडी रिजेक्ट करते हैं, आपको वो मेंटेन करना चाहिए। आपके लिए मैसेज है, एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, वाइन, लिक्विड टाइप की चीज़ों को इस टाइम फ्रेम में हाथ भी मत लगाइए जो अल्कोहल रिलेटेड है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो कुल देव देवी है, डेटी है, आप शायद उनको, आपकी आराध्य को आप पूछते हो, बट जो डेटी कुल देव देवी होती हैं, आपको उनका भी स्मरण करना चाहिए, उनके साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए। बहुत पास, बहुत टाइम पहले जो रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कुछ करते थे, आप सब उसको भूल गई हो या फिर करते नहीं हो, छोड़ चुके हो, उसको फिर से लेकर आओ, रिट्रीट करो। इस टाइम फ्रेम में नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत सारी व्यूअर्स अपनी कुल देवी के पास जाएंगे, देव के पास जाएंगे, और नेटिव विलेज एरिया जहाँ पर उनके पितृ रहते थे। आपकी लव लाइफ की बात करें, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, की मैरिज में चैलेंज, मीटिंग में चैलेंज, बट कोई स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, कोई मैरिज रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करे, बट चारों तरफ से एक बोलते ना बैरियर क्रिएट कर रही है कोई। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोशिश किया जा रही है काउंटर अटैक करने की ताकि मैरिज हो जाए,
तो इसीलिए यहाँ पर लग रही थी कि बहुत बड़ी कोई बर्डन यहाँ पर दिख रही है। लेट मी चेक वन मोर मैसेज ग्रुप नंबर 2 रिगार्डिंग योर लव लाइफ और रिलेशनशिप को बचाने के प्रयास करना। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वन टाइम मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। बहुत टाइम से मनी फाइनेंस रिलेटेड कोई इशू की वजह से और कोई महिला की वजह से रिलेशनशिप में बार बार रुकावटें और चीज़ें हैंग्ड पॉज्ड होते हुए दिखाई दे रही हैं। बट रेस्ट एश्योर्ड, आपकी पार्टनर और आप हो सकते इस कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पर वाटर 2 वेव फॉर्म मार्च कर रही है। ओके, सो रेस्ट एश्योर्ड फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड होंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 में मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपके बर्थ मंथ एंड ग्रीन लीफ आपने चूज़ की है। जुपिटर वेनस पुष्य नक्षत्र में नेक्स्ट 7 डेज में रहेंगे। बहुत ही ऑस्पिशियस है, पुष्य बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र होती है। इस नक्षत्र की टाइम फ्रेम में आप जो भी काम करते हैं, ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आपको गेन देंगे। कुछ व्हीकल खरीदना हो, आपको कुछ गृह प्रवेश करना हो, कुछ भी नया कुछ स्टार्ट करना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई डिग्री कोर्स कुछ करना हो, कोई घर में कुछ पर्टिकुलर कोई सामान रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदना जो बहुत एक्सपेंसिव है, बेड जैसे रत्न हो सकती है, जो ज्वेलरी वगैरह हो सकती है, पर्ल रिलेटेड ज्वेलरी हो सकती है, ऐसी कुछ चीज़ें। इवन जुपिटर वेनस बहुत लग्जूरियस किसी जगह पर खाना खाना, बहुत रिसोर्ट एरिया और बहुत बड़ी कोई रिसोर्ट एरिया में आप बुक किए, ऐसे चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, वाओ, लुक दिस कार्ड ऑफ पीस, ग्रुप नंबर 3, सो ब्यूटीफुल। जैसे माँ बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे माँ की गोद में बच्ची बड़ी, वो कहते हैं ना कि जन्नत के समान है। माँ अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करती है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। पीस रिस्टोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन में, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। Thank you so much. Step number 3. What's coming next 7 days में? One time more spirit. And green leaf भी healing को दिखा रही है। कुछ चीज़ें ग्रीन सिग्नल में आना, मतलब चीज़ें आप मूव करेंगे। पिलग्रिमेज विजिट की प्लान अगर आप कर रही हो, इस टाइम फ्रेम में टिकट बुक हो जाएगा। बहुत टाइम से अगर आप कोशिश कर रहे थे। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 days, ग्रुप नंबर 3, what's coming for you? ओके, देखते हैं क्या आ रही, टैरो से देखेंगे। नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस इज द सीक्रेट सॉस फॉर क्रिएटिंग लास्टिंग हैप्पीनेस। कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, देन वॉच एज योर ब्लेसिंग्स ग्रो। वॉट एवर यू हैव नाउ, जो भी आपके पास अभी है, जो कुछ है आपकी वस्त्र को लेकर, आप जो खाना खाते हो, आप जो शेल्टर पे अभी बैठे हो, जिस घर में हो, इस सब चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद बताइए कि इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में जितना आप प्रार्थना करेंगे, जितना प्रेयर्स, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे कि जो कुछ भी आपने मुझे दिया वो तो बहुत सारे लोगों को नहीं दिया, जितनी आपकी योग्यता है उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर ने शायद दिए होंगे, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, ब्लेसिंग्स आएंगे। नेक्स्ट है, दिस इज बर्ड, ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। बर्ड एक टोटेम हो सकती है आपको एक मैसेज देने के लिए कि डिवाइन टाइम में तुम्हारे जीवन में संदेश आ रहे। मैसेज बर्ड क्या लेकर आते हैं? मैसेंजर कार्ड होता है। जैसे कुछ बर्ड है, जैसे रैबन हो गया,
वो 5D से 3D रियलिटी में, हेवन से अर्थ में मैसेज लेकर आते हैं। आप कबूतर बार बार देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं मरकरी को रिलेट करे, आप क्रो को खाना खिला रही हो सैटर्न से रिलेट करेगी। हर बर्ड कोई ना कोई प्लैनेट गॉड गॉडेस से भी कनेक्टेड होती है। तो डिवाइन टाइमिंग में कोई चीज़ें हो रही है तो निश्चिंत रहो। ओ माय गॉड, लुक दिस प्रेयर्स कार्ड, होप। मैं ही बोल रही थी आपको कि प्रेयर्स, जुपिटर वीनस जब कंजंक्शन में हो, प्रेयर्स, प्रार्थना, एफर्ट्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस टाइम फ्रेम में करना चाहिए। पूरी यूनिवर्स, ब्रह्मांड तैयार है आपको देने के लिए। एक ऐसा एक टाइम फ्रेम चल रहा है, ब्रह्मांड तैयार है देने के लिए। ओके, नेक्स्ट है डिविनेशन, बोन्स फॉर कास्टिंग। जैसे टूल्स पहले क्या होता था, जैसे अब जब हम चार्म रीडिंग करते हैं ना, जैसे चार्म रीडिंग करते हैं, सैंड रीडिंग करते हैं, इंक रीडिंग करते हैं, कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग करते हैं, एक डिविनेशन जैसे पेंडुलम होती है, डिविनेशन का टूल है डिफरेंट, टैरो है एक डिविनेशन का टूल है। वैसे ही पास्ट में समन ऐसे बोन के थ्रू से भी ऐसे कुछ प्रेडिक्ट करते थे। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप आइदर कोई ब्राह्मण, कोई प्रीस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई स्पिरिचुअल टीचर, ऐसे किसी व्यक्ति से कुछ डिविनेशन कुछ आप ले रहे हो, ऐसे गाइडेंस कि इस टाइम फ्रेम में करूँ क्या, ये सही रहेगा क्या, ये न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग सही रहेगा क्या, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ओके, आपको चार्म्स रीडिंग देखना चाहिए। मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग देखूंगी। मैंने पाइल 1 2 के लिए नहीं देखी थी, बट आपके लिए मैं कुछ चार्म्स यहाँ पर देखूंगी, ठीक है। पहले मैं टैरो सेशन कर लेती हूँ, टैरो देखती हूँ क्या मैसेज आ रही है। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3 ये आई है। 10 बाय कुछ चार्म्स देखेंगे। ग्रुप नंबर 3 15 to 21 जून। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मास्टर कार्ड में आई है। देयर इज़ अ पर्सन जो एजेड और वेरी मैच्योर पर्सन बट वेरी पैशनेट, एंड दो किंग, मतलब किंग के साथ 2 लायन हैं जो थ्रोन पे बैठा हुआ है, सिंहासन, मतलब कोई हायर अथॉरिटी पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड में ना एक जैसे ईगल को दिखाया गया है जिसका शेप ल्यूपर्ड का है, पीछे का पोर्शन ल्यूपर्ड का है, तो जिसके पास स्पीड है, दूरदृष्टिता है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। व्हाई दिस एनर्जी इज सो इम्पॉर्टेंट। कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, टैक्टफुली कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर हैंडल करना पड़ेगा। कोरप्शन है, झगड़ा चल रही है, कैवस चल रही है, आपके पद को लेकर बातचीत चल रही है, आपके एफर्ट्स को लेकर, आपकी पोटेंशियल को लेकर सवाल उठ रही है, जहाँ पर आपको मैजिशियन बनना होगा। राजनीति कर रही है तो राजनीति आप भी कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रही है कि बहुत टाइम की कोई कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को अब आप ख़त्म करोगे। इट्स डन नाउ। मैजिशियन कैसे करोगे? स्ट्रेटेजी के साथ। राहु जब छठे भाव में बैठते हैं ना, तो शत्रु को हम कैसे मारेंगे? स्ट्रेटेजी के साथ, प्लान अकॉर्डिंग, सीक्रेटली। शनिदेव अगर बैठे छठे भाव में तो मारेंगे शत्रु को, बट बहुत टाइम लगेगा। पहले इन्हीं को पीट देंगे, मतलब अगर आपकी कुंडली में शनि सप्तम छठे भाव में है तो पहले शत्रु आपको पीटेंगे ज़रूर। आप मैच्योर्ड होंगे, आपको टाइम लगेगा उसको पीटने में। तो हर एक प्लैनेट छठे भाव में ना अलग तरीके से काम। मार्स अगर बैठे तो फोर्सफुली चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, मारेंगे शत्रु को फोर्सफुली, पावर के साथ। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा राहु की एनर्जी आ रही है मरकरी को देखकर। और मरकरी भी अगर छठे भाव में बैठे तो बहुत टेक्निक, बहुत स्ट्रेटेजिकली, सीक्रेटली, लाइक जैसे कैट वॉक होते हैं ना, साउंड नहीं आते कैट वॉक में, तो वो वाला स्टेप है यहाँ पर। शत्रु को दमन करना, नाश करना। शत्रु तो यहाँ पर लगी पड़ी हुई है आपके पीछे। कैवस है, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। नाउ व्हाट्स अबाउट योर हेल्थ? 8 ऑफ पेंटिकल्स, सुधार आ रही है बट और भी काम करना ज़रूरी है। जैसे मतलब हेल्थ की जगह पर आपको काम करना पड़ेगा। एक झटके में रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे आप गए, जो खाना आपके लिए मना है, आपको नहीं खाना चाहिए, इतनी रिस्ट्रिक्शन आपको फूड की जगह पर लेकर आना है। 8 ऑफ पेंटिकल से भी बता रही है कि आप जैसे योगा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में, इम्प्रूव योर हेल्थ, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हेल्थ की प्रति मैंने इन्वेस्ट करी है अपने टाइम को। ओके, व्हाट्स अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी? 2 ऑफ शॉर्ट्स, लिटिल बिट ब्लाइंड फोल्डेड नज़र आ रही है।
आपको लग रहा है क्या ईश्वर सुनते हैं, तो प्रेयर्स का कार्ड थी, आपको बोला जा रही है सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स, थोड़े इंट्यूशन पर बिलीव रखो, सब ठीक होगा। आपकी लव लाइफ की बात करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। लेट मी चेक वन मोर कार्ड। लव लाइफ ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मोर स्पिरिट, किंग क्वीन 2 आ गई है। थैंक यू। लव लाइफ, वाओ। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड एस ऑफ कप्स है। देखिए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है कोई लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम अगर चल रही है उस जगह पर चीज़ें कंप्लीट होगी, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह होना, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स उस जगह पर एक अथॉरिटी की, एक लॉयर, एक एडवोकेट, ऐसे कुछ चीज़ों को दिखा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स फिनिश करना और बैलेंस करना, मॉडरेशन, कि वो कह रही मुझे 5 लाख चाहिए, आप कह रहे मुझे 10 लाख चाहिए, तो बीचों बीच 7 लाख में चीज़ें कंप्लीट हुई। तो मॉडरेशन, ये है कंप्रोमाइज, मॉडरेशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बट बाकी के लिए विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ऑफर प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, और किसी से बातचीत हो रही है, आपको आपके साथ उनकी बातचीत हो रही जो कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, मैं थोड़ी चार्म्स देखूंगी। ओके, आपको 10-10 नंबर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, 10-10 नंबर। लेट्स सी। नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज चार्म्स। थैंक यू। देखते हैं क्या चार्म्स हैं यहाँ पर। एक ओह, दिस इज़ रेडो। रेडो जो है वो ट्रैवल, टूर, ट्रैवल, टूरिज्म, कुछ इस टाइप की चीज़ों को, और रिलोकेशन से जुड़ी कुछ है, मतलब मूवमेंट, चेंज है यहाँ पर। ओके, कुछ फोटोग्राफी है यहाँ पर। सी सेल्स की एनर्जी जो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इमोशंस एक्सप्रेस्ड होगा सी वी चेरिया, वाटर बॉडीज यहाँ पर है। साउंड हीलिंग थेरापी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है। हॉर्स अगेन फ्रीडम, स्वतंत्रता को दिखा रही है और मूवमेंट को दिखा रही है, चेंज, फ्रीडम को दिखा रही है। सन आई हुई है, सनराइज होते हुए दिखाई। ओह वेट, आई थिंक दिस इज ऑल्सो सन। 2 सन आई हैं। सो सन आने का मतलब है सक्सेस, विक्ट्री। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। यहाँ पर कुछ लिखा है, साउथ नोड, केतु। साउथ नोड आने का मतलब है कुछ चीज़ें पिक पे जा सकती हैं, कोई चीज़ें बहुत टाइम से चल रही थी, अब ख़त्म होगा, आप कंप्लीट होंगे। साउथ नोड केतु लिबरेशन देगा, मुक्ति देगा, कुछ पेंडिंग कर्मा से मुक्ति देगा। एंड यहाँ पर एक छोटू सा एलिफेंट है। ओके, एलिफेंट मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉर्ड गणेशा से कनेक्टेड है, कम्युनिटी ओरिएंटेड, नई कम्युनिटी के भीतर जाना। ओके, बट घर में बेबी भी हो सकती है आ रही, क्योंकि ये बेबी एलिफेंट है। ओके, एंड लुक दिस इज़ आई थिंक एक हनी बी जो होती है, हनी बी का मतलब है गुड न्यूज़ लेकर आना। हनी बी क्या करते हैं, हनी फॉर्म करते, क्रिएशन, तो स्वीट चीज़ें क्रिएट होना, मतलब बहुत ही स्वीट कुछ आपके जीवन में होने जा रही, स्वीट न्यूज़ आ रही, गुड न्यूज़ आ रही है आपके जीवन में, जो आपको स्वतंत्रता देगा, फ्रीडम देगा। एंड 2 सन आने का मतलब है सक्सेस, विक्ट्री, आपकी आत्मा का, चेतना का जागृत होना। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फोटोग्राफी, ट्रैवल, टूर, टूरिज्म से जुड़े कुछ काम काज यहाँ पर फ्लरिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।